हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और अब तक यानी आज तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन, यानी इन दोनों क्वांटिटी के बीच हम लोग आज रिलेशन देखेंगे। यानी आज की टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह दे सकता है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच हम लोग रिलेशन देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर पहले से ड्रॉ कर रखा है, चलिए समझ लेते हैं। हमने 3 पॉइंट लिया, पॉइंट ओ, ए और बी। ए और बी काफी करीब होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स वेरिएबल फोर्स है और पोटेंशियल के लिए वर्क की जरूरत होगी। तो हमने 3 पॉइंट लिया, ओ, ए और बी। पॉइंट ओ से ए की दूरी, ए का जो डिस्टेंस है वो आर है और ए से बी का डिस्टेंस डेल्टा आर है, यानी स्मॉल डिस्टेंस है। यानी ओ से, फिर से समझिए, पॉइंट ओ से ए का डिस्टेंस कितना है, आर है, और पॉइंट ओ से बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर। स्पष्ट। हमने पॉइंट ओ पर एक सोर्स चार्ज रखा है, सोर्स चार्ज समझते हैं, दो चार्ज विच क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी वह चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। अनदर चार्ज इज टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज वह है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करता है, अनुभव करता है, यानी जिस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। तो Q नॉट टेस्ट चार्ज हो गया और ये पॉइंट बी पर है। स्पष्ट है। तो यहां पे हमने जो चार्ज लिया है उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सेम नेचर ऑफ चार्ज के बीच क्या होता है, पहले भी हम बता चुके हैं, नेचुरल लॉ है, प्लस प्लस के बीच होता है रिपल्सन। प्लस प्लस के बीच क्या होता है, रिपल्सन। अगर वही प्लस और माइनस होता तो उनके बीच होता अट्रैक्शन। तो यहां तो प्लस और प्लस है, रिपल्सन। तो रिपल्सन इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर। तो एफ हमने दिखाया बाहर की ओर, नहीं, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है किधर लगा, बाहर की ओर। अब चलिए कुछ लैंग्वेज लिए हमने बोला लेट अस सोर्स चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट एट पॉइंट ओ। तो सोर्स चार्ज को कहां रखे हैं, पॉइंट ओ पर रखे हैं, एंड टेस्ट चार्ज Q नॉट इज केप्ट एट पॉइंट बी, और टेस्ट चार्ज को कहां रखे हैं, यहां पे। मेरे को क्या लाना है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच रिलेशन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब टेस्ट चार्ज को B से A या O की ओर लाओगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में क्या करना होगा, वर्क। और यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, वेरिएबल। तो वर्क वेरिएबल फोर्स की वजह से छोटे से डिस्टेंस के लिए निकालते हैं। तो हम पहले क्या मान लेंगे कि टेस्ट चार्ज को किधर से किधर लाए, बी से ए की ओर, यानी बी से ए, पहले डेल्टा आर के लिए, कितना डिस्टेंस के लिए, डेल्टा आर के लिए। और अपोजिट है, फोर्स आउटसाइड, ला रहे इनसाइड, फोर्स बाहर की ओर और डिस्प्लेस कर रहा अंदर की ओर, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का अपोजिट होगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इतना तो समझ रहे हैं आप, बोलिए, चले आगे बढ़े, लिखेंगे। नाउ अब हमको क्या चाहिए, टेस्ट चार्ज को बी से ए तक डिस्प्लेस करने में वर्क। तो नाउ वैल्यू ऑफ वर्क डन, नाउ वैल्यू ऑफ वर्क डन in displacing टेस्ट चार्ज Q नॉट, टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करने में कहां से भाई, फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A in against इलेक्ट्रिक फोर्स।
इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में। क्या चाहिए मेरे को? वर्क। यानी टेस्ट चार्ज के नॉट को बी से ए तक डिस्प्लेस करने में हमको वर्क चाहिए, और फोर्स किधर लगा? बाहर, तो इसके अपोजिट में वर्क करना होगा। तो वर्क का जो डिफिनेशन है, वर्क का जो फॉर्मूला है, सभी को पता है, एफ एस कॉस थीटा, यही होता है ना फॉर्मूला। लेकिन भाई बात ऐसा है कि फोर्स बाहर है और डिस्प्लेसमेंट अंदर की ओर, तो थीटा कितना होगा? थीटा हो जाएगा यहां पर 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री क्यू, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन दिस कंडीशन, सो थीटा बिकम्स 180। तो यहां थीटा हो गया 180। डिस्प्लेस कहां की है? तो B2A, तो B2A डिस्टेंस क्या है? डेल्टा आर। और ये जरूरी नहीं है कि हम आर माने हैं तो हर जगह आर होगा, यहाँ पे एक्स भी माना जा सकता है। तो कुछ बुक हो सकता है कि यहाँ एक्स देंगे, या कुछ टीचर लोग यहाँ पे एक्स लिखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है तो एक्स भी मान सकते हो, या डिस्टेंस को जनरली हम लोग आर मानते हैं, सो आर भी लिख सकते हो। तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? B2A, B2A हो जाएगा डेल्टा आर, और जो डेल्टा आर लिखेंगे तो ये स्मॉल, तो स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में स्मॉल वर्क होगा। अरे थोड़ा सा ले जाओगे तो थोड़ा ही ना वर्क होगा, ज्यादा दूर ले जाओगे ज्यादा वर्क होगा। तो यहां पे वर्क भी हो जाएगा छोटा, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू माइनस एफ डेल्टा आर। समझ रहे हो भाई? माइनस के हो गया कॉस 180 का वैल्यू, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। देखो झांझी सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, सिंस वी नो डैट, हम सभी जानते हैं। ये जो यहां पे लिखने वाले हैं ये आपको पहले से पता है। क्या पता है भाई? तो E बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। देन क्या ये पता है? ये तो सबको पता है, तो एफ बराबर हम लिख सकते हैं क्यू नॉट ई। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है? E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, पढ़े है ना? तो एफ इजिकल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो एफ इजिकल टू क्यू नॉट ही। अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं हम, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? तो यहां हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, और हो गया माइनस क्यू नॉट ई इंटू डेल्टा आर। ठीक है, लेकिन लाना क्या है? पोटेंशियल लाना है। तो वर्क में चार्ज से डिफाइंड होगा तब ना पोटेंशियल होगा, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो हम इसको कर दे रहे हैं डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। ठीक है, तो देखो तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट किसका होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लिख दे रहे हैं फ्रॉम definition of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनेशन से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े हो ना, V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू इजिकल टू क्यू नॉट। तो यहां पे डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है, तो यहां तो हम लिख दिए V। अब डेल्टा है तो डेल्टा लिखना पड़ेगा, और इक्वल टू हो गया माइनस ई डेल्टा आर। तो डेल्टा, ये भी तो पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन जब ये डेल्टा लग गया तो चेंज हो गया। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। दो अलग अलग पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफरेंस होगा उसी को ना पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो आ गया रिलेशन। अब क्या है कि थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहां तक स्पष्ट है? सभी को अस्पष्ट है ये? तो अब हम इसी को लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया? तो हम लिख सकते हैं E इजिकल टू माइनस डेल्टा V अपॉन
डेल्टा आर। और ये हो गया मेरा रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का बीच रिलेशन। हमने क्या बोला था कि ये डिस्टेंस एक्चुअली बहुत छोटा होता है, दूर, इसको थोड़ा दूरी पे दिखाए हैं, थोड़ा दूर दिखाए हैं, क्यों? क्योंकि फिगर में हमको समझाना है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत करीब होते हैं। तो मान लो ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, क्या है? बहुत छोटा है। हाँ, बहुत मतलब बहुत छोटा है, लेकिन हाँ जीरो नहीं है, जीरो के लगभग बराबर है, जैसे 0.01 मीटर, 0.001 मीटर, यानी जीरो के करीब है लेकिन जीरो नहीं, तो उसको बोलते हैं टेंड्स टू जीरो। तो अगर हम लिख दें यहां पे इफ डेल्टा इज वेरी स्मॉल दैट इज डेल्टा टेंड्स टू जीरो। तो जब भी डेल्टा टेंड्स टू जीरो होगा तो हम लोग क्या करेंगे? लिमिट ले लेंगे। तो हो जाएगा E इज इक्वल टू, एक शर्त हो गया ना, और शर्त को हम लोग क्या लेते हैं? लिमिट। तो ले लिया लिमिट। क्या शर्त है भाई? तो डेल्टा आर टेंड्स टू जीरो, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा आर। ये हो गया। ये पहले आप पढ़ चुके हैं, देखो कैलकुलस में लिमिट हम भी पढ़ा चुके हैं 11th क्लास में। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होता था डी वाई अपॉन डी एक्स। ये पढ़े आप, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। पढ़ लिए आप सभी, 11th में मैंने बताया था आपको कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इजकल टू होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसी फॉर्म में है ना, देखो यहाँ पे जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ डेल्टा आर है, तो यहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ डेल्टा आर है, तो इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा E इजकल टू माइनस डेल्टा भी अपॉन, सॉरी क्या हो जाएगा? माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना, तो हो जाएगा माइनस डी बी अपॉन डी आर। तो यही तक आपको करना पड़ेगा, यही तक आपको लिखना पड़ेगा। तो ये थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टेड थी और बहुत ही मज़ेदार थी। तो इंटरेस्टिंग और मज़ेदार थी ये थ्योरी, इतना ही आपको करना था। ठीक है, अब है इसमें एक वर्ड है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये जो फॉर्मूला में आपको वर्ड दिख रहा है माइनस डेल्टा भी अपॉन माइनस डेल्टा आर, या यहाँ पे माइनस डी बी बाई डी आर, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं इन एबव रिजल्ट माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर and minus dB upon dr is called potential gradient, और इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेकिन अगर बात ऐसा है कि ये 2 नंबर में अलग से भी पूछ देता है, शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछ देता है व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो अगर 2 नंबर में पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाए तो क्या ये टोटल लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर रिलेशन पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन लिखिए, तब ये सही है। लेकिन अगर स्पेशली पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको बताना है तो उसको इस तरह से नहीं बताएंगे। चलिए कैसे लिखते हैं तो उसको बताते हैं हम आपको। तो अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट को, क्योंकि ये 2 नंबर में अक्सर पूछ देता शॉर्ट क्वेश्चन में। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी हम लोग पढ़े E इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर। तो ये क्या है? ये है निगेटिव, और इसको बोलते हैं dB बाई डी आर को हम लोग बोलेंगे आर के रिस्पेक्ट में
पोटेंशियल का क्या चेंज, रेट ऑफ चेंज। तो यहां पर किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। जैसे लिखते हैं माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, तो किसके रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। किसका चेंज हो रहा है, पोटेंशियल का। तो वही हम बोलेंगे द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, क्या यहां पे मान लो 2 नंबर में पूछ देता पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, तो यही था ना पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या वहां पर लिखे हैं द निगेटिव, तो देखो यहां पे निगेटिव है, द निगेटिव रेट ऑफ, जब भी जैसे हम लिखते थे एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो बोलते थे ना द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां पे क्या बोले कि द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा होता है। इट इज like as इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह होता है, क्यों, क्योंकि ई का जो फॉर्मूला अब V बाई आर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपका फॉर्मूला आ जाएगा Q/r²। तो ये किसके जैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जैसा होता है। तो हम सो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E, आकर है निगेटिव तो निगेटिव, रेट तो हम ले लिए डिफरेंस, किसके रिस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, किसका भाई चेंज, तो पोटेंशियल का चेंज, किसका चेंज, पोटेंशियल का। तो ऐसे हो गया, या इसी को लिख सकते हैं माइनस dV अपॉन dr। तो आपको इतना करना पड़ेगा 2 नंबर के लिए। अगर और भी थोड़ा सा इसको अच्छा से बढ़ा देते हैं तो यहां पे फॉर मैग्नीट्यूड कर देते हैं, फॉर मैग्नीट्यूड। देखो अक्सर ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा गया है, तो अगर जब भी रिलेशन पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच, तो वहां पे ये रिलेशन एक्चुअल होता है निगेटिव साइन के साथ। लेकिन अगर ऑप्शन में निगेटिव साइन नहीं रहता है तो फिर इसका मैग्नीट्यूड वाले ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे या सही मानेंगे। तो मान लो अगर मैग्नीट्यूड कहते तो मोड ले लेते, तो मोड ई का ई हो जाता, और निगेटिव का भी पॉजिटिव होता है मैग्नीट्यूड, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, या इसी को लिख सकते हैं dV बाई dr। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और ये यहां पे जो रिलेशन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये और ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। किस एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव। अब देखो बात ऐसा है कि आपको लगता है कि ऑनलाइन समझने में दिक्कत होती है, देखो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अच्छा बताओ कि अगर ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते तो हम ही पढ़ाते, यहां भी हम ही बता रहे, और हर चीज तो बता ही रहे हैं, वहां भी ऐसे ही बताते। तो फिर जो डिफरेंस आ रहा है समझने में वह क्यों आ रहा है हम बता रहे हैं। जैसे अगर ऑफलाइन बताते हैं तो अगर 50 मिनट का क्लास होता है तो 50 मिनट आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखते हो, फिर उसके बाद घर जाके देखते हो, तो 50 मिनट के थ्योरी को घर पे 50 मिनट देखते हो, तो कितने हो गए 100 मिनट। तो एक थ्योरी को आपने कितना देखा, 100 मिनट। यहां पर अगर हम 25 मिनट या 20 मिनट का कोई थ्योरी पढ़ाए और आप क्या करते हो कि स्क्रीनशॉट ले लेते हो, तो आप बताओ कि क्या 20 मिनट की थ्योरी स्क्रीनशॉट 2 मिनट लेकर समझने पर समझ में आएगा, नहीं ना आएगा। पढ़ाई इतना भी आसान नहीं है यार, आईएससी का है, इंटरमीडिएट साइंस में हो, 20 मिनट की थ्योरी आप 2 मिनट में कैसे समझ जाओगे। तो भूल के भी स्क्रीनशॉट मत लिया करो, अच्छे से लेक्चर को सुनो,
फिर उसको दोबारा सुन के नोट करो, फिर उसको घर पे पढ़ो। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कोई फर्क नहीं होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन में, बशर्ते अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो। अब आपके पापा आपको फोन दिए पढ़ने के लिए और आप 2 मिनट में स्क्रीनशॉट लेके उतार लिए और बाकी के 18 मिनट व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लगा दिए, तो बोलो कैसे समझ में आएगा आपको? क्या आप दूध पीते हुए बच्चे हैं जो हर वक्त आपको समझाया जाए कि आपको अपनी करियर का चिंता नहीं है? आपको अपनी करियर की चिंता होनी चाहिए। हम बोले या ना बोले, यहां पर जब 20 मिनट का थ्योरी है तो आपको 40 मिनट लेना चाहिए समझने में। कैसे नहीं आएगा? स्क्रीनशॉट वही लड़का लेगा जिनको अपने लाइफ से, अपने करियर से प्रेम नहीं होगा। और जब उस बच्चे को समझ में नहीं आता है ना, तो बुराई कर देता है किसकी? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, ऑनलाइन टीचर की। जितने भी ऑनलाइन टीचर हैं सब कहीं ना कहीं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के भी टीचर हैं। ऐसा नहीं है कि धरती से डाउनलोड हुआ है ऑनलाइन टीचर, ऐसा नहीं है। ये ऑफलाइन वाले टीचर ही ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो भैया आप ईमानदारी से पढ़ो, क्यों नहीं समझ में आएगा? जहां समय देना 20 मिनट, वहां 20 मिनट दो। अब 20 मिनट की चीजें 2 मिनट में कैसे आएगी? इम्पॉसिबल, कभी नहीं आएगी। और सबसे पहले तो वीडियो को डाउनलोड मत करो यार, डायरेक्ट एक बार सुन लो, उसके बाद लिखने की कोशिश करो, एकदम आएगी। स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलता है। स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतार सकते हो, लेकिन मैंने जो समझाया, मैंने जो एग्जाम्पल लिया, वो तो छूट जाएगा ना। और फिर बोलोगे समझ में नहीं आता है। अरे भैया गलती ऑनलाइन में नहीं है, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में नहीं है, गलती आप में है कि आप स्क्रीनशॉट से काम चला रहे हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ी सी आवाज प्रॉब्लम आने लगी है। अगर मान लो यहां से इसका यूनिट पूछा जाता तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या होता है? इट्स मतलब किसके लिए यूज कर रहे हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। इट्स एसआई यूनिट इज, देखो यहां हो जाएगा वोल्ट, डिस्टेंस का मीटर, वोल्ट पर मीटर, और चूंकि ई है तो लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। आपको याद होगा कि जब हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पढ़ाए थे, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, नहीं दिख रहा है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। जब ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे तो वहां यूनिट बताए थे न्यूटन पर कूलम, तो ये तो समझ में आ गया था, इलेक्ट्रिक फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। लेकिन वहां पे एक और यूनिट बोले थे, वोल्ट पर मीटर, और बोले थे आगे पढ़ेंगे, वो दिन आ गए, देख लो ई है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाएगा वोल्ट, इसका मीटर, एंड इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का वोल्ट पर मीटर भी होता है। अब इसका हमको डायमेंशन फार्मूला चाहिए, तो इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज m L T टू द पावर -3 A टू द पावर -1। समझ रहे कैसे? क्योंकि यहां है E, और E को लिख सकते हो आप F बाई क्यू नॉट। F का हो गया M L T के पावर -2, और चार्ज का हो गया ये T, तो M L ये हो गया T के पावर -3 और A के पावर -1। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, ईमानदारी दिखाओ भाई, अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है? ऐसे बिना मन के काम करने से कोई फायदा नहीं है। करो तो या मन से करो या मत करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो कम से कम इस प्लेटफॉर्म का तो शिकायत नहीं करोगे। अगर करते हो तो मन से करो, क्योंकि इसके बारे में अगर कुछ बोलने का मौका मिले तो आपको जब समझ में आया रहेगा तो आप पॉजिटिव बातों बोलोगे। समझ गए? चलिए, आप सभी को धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में।